भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, लगने ही चाहिए क्योंकि भारत देश अपना है। वंदे मातरम भी कहा जा रहा है, कहना ही चाहिए। भारत में रहते हैं। 370 धारा हटा दी, इस बात का जिक्र है। मंदिर बनाएंगे, इस बात का जिक्र है। लेकिन हिसार का भी जिक्र हो जाता तो अच्छा था, बरवाला का भी जिक्र हो जाता तो अच्छा था। जिस बरवाला की धरती पर ये रैली हो रही है बीजेपी की, इस बरवाला के बारे में भी कोई बात करता नेता, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के तमाम विधायक भी हैं और हिसार लोकसभा क्षेत्र के पार्टी के तमाम बड़े नेता भी हैं। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के हरियाणा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ यहाँ पर हैं, संजीव बालियान केंद्र में राज्य मंत्री हैं, वो यहाँ पर हैं, बीरेंद्र सिंह यहाँ पर है क्योंकि उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह जो कि हिसार लोकसभा क्षेत्र से एमपी है बीजेपी के, वो इस रैली के संयोजक हैं। तो तमाम बड़े नेता, कृषि मंत्री जेपी दलाल भी यहाँ पर है, सारे नेता हैं। लेकिन हिसार का, बरवाला का कोई जिक्र नहीं है। बेहतर होता बरवाला की बात की जाती क्योंकि बरवाला की धरती पर इस रैली का आयोजन किया गया। बेहतर होता हिसार लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी ने क्या काम करवाए हैं उनको गिनवाया जाता, उनका जिक्र किया जाता। लेकिन किसी भी नेता ने, छोटे और बड़े सभी की बात कर रहा हूँ, किसी भी नेता ने ना तो ये गिनवाया कि उन्होंने पिछले 4.5 साल में हिसार लोकसभा क्षेत्र में कौन सा बड़ा तीर मारा है, या फिर हिसार लोकसभा क्षेत्र में जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं उनमें कौन सा बड़ा काम करवाया है। जनता क्यों आपको वोट दे, क्या जनता वाकई खुश है, बीजेपी को फिर से वोट देगी? हाँ, मोदी के काम का जिक्र उन्होंने जरूर किया। मोदी की वजह से हिंदुस्तान की साख में इजाफा हुआ, बढ़ी है, इस बात का जिक्र जरूर किया है। और तमाम नेता चाहते भी यही है कि सिर्फ मोदी का नाम लेके उनकी नैया पार हो जाए, वो इस समुद्र में तैरकर किनारे पर आ जाएं। भीड़ को लेके भी काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि भीड़ कितनी रही होगी। तो मैं आपको बता दूं, ये पंडाल है, इस वक्त तो खाली हो चुका है, लेकिन आप देख पा रहे हैं इसमें 2 रो हैं। बीच में एक जो सेंट्रल गैलरी है उसकी तरफ एक इधर है, एक उधर है। तो इधर में एक रो में 15 कुर्सियां लगी हुई थी, तो उधर भी 15 कुर्सियां लगी हुई थी। थोड़े बहुत लोग बाहर भी थे, इस तरह की कैलकुलेशन है। हालांकि लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से अगर देखें तो भीड़ बेहद कम थी। छोटी सी रैली इसको आप कह सकते हैं। बीरेंद्र सिंह ने भी ये मंच से कहा, मैं इसको ये कह रहा था, मैं कह रहा बड़ी सारी रैली कर ले ये इस तब्बू के नीचे, तो इसको ये भी मैं सिखाऊंगा कि लोगों के बीच में रहो, लोगों के दुख तकलीफ का साथी बनो। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहे एक बार पोस्ट। और इन भाइयों को भी कह के जाता हूं कि ये जो दुष्यंत चौटाला एंड कंपनी है, इससे जल्दी छुट्टी पा लो, ना तो रोज नुकसान होने लग रहा है, कोई फायदा नहीं। धन्यवाद। और कई बात ऐसी भी हैं जिनके बारे में डॉक्टर साहब ने कहा कि सड़कें बड़ी अच्छी है, मजा आता है, लोग जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि सड़क तो बड़ी अच्छी है, लोग भी जा रहे हैं, लेकिन चंडीगढ़ में भी ऐसी व्यवस्था कर दो कि चंडीगढ़ जाकर खुश हो गया हमें न्यू ने अब पढ़ा नहीं पाए तो नहीं पाए फलाना चीज। हाँ, अच्छी सड़क का तो तभी फायदा है, और ना तो वहां से कुछ पड़ेगा नहीं। तो अगले कहते क्यों सड़क पर जाके तेल भी खोया। तो इसलिए आपसे मैं एक बात कहूंगा कि अगर आपको इस सरकार को और इस संगठन को, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करना है, और मजबूत नहीं होने के ये मजबूत न आपकी पूछे ना हो ना, ये इनको कमजोर करना है और वोटर को मजबूत करना है, तो भारतीय जनता पार्टी को 60 गणी तो दिवाई ना, 60 MLA के बना दो, गणे बना के तो फिर किए बोलना छोड़ देंगे, और 30 दूसरा के भी बना दियो ताकि उनका दबाव भी रहे। और हरियाणा का जो वोटर है जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है भारतीय जनता पार्टी के शासन में, चाहे दिल्ली में बैठी सरकार हो, चाहे हरियाणा में बैठी सरकार हो, तो यह जो बोध है जो कंपनी को करेंगे 47 से 40 पे छोड़ दिए, और ईव न्यू कहे हैं अपना कांग्रेस का जो नेता है ना हरियाणा का भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं एक बात बता रहा हूं, समझ लेना। वो कभी भी कोई सरकार के खिलाफ बात करता है तो उससे पहला न्यू क्या है, अमित शाह तो मेरे मित्र हैं, मगर फिर क्यों रोड़ा कर रहा है, तो अपने घर में बैठे। यशपाल मलिक जी ने तो आना कर दिया, देखो वो तो मारे ही हैं। और भाई जी के साथ देखो मेरे खास चौधरी, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहने का एक शब्द भी।
भाई मैं भी उनका सम्मान करूं, उसी परिवार से मैं आता हूं, उनसे बातचीत दूसरी धार करेंगे। और एक तीसरे का जिसका जिक्र किया था, जिस पर ना उठा जाता ना बैठा जाता, उसका जिक्र कर रहा, जो जब तक गवर्नर रहा जब तक तो मौज लेता रहा, एक शब्द नहीं बोल रहा, एक शब्द कसा हो। और यो छुट्टा वाला कारतूस इलाका हरियाणा में सोच रहा है तेरे में बारूद भरा जाएगा भाई, पर हरियाणा वालों उसमें बारूद ना भरियो, जो हमारा नहीं है जिसे गवर्नर बनाया उस पार्टी का दिया, यो थारा क्या होगा बिल्कुल नहीं हो सकता था, पैन काट दियो बिल्कुल अपने मन से। इन पर ध्यान ना दो भाई, ये तो आग लगाना है यार, ये आग लगाओगे और चले जाएंगे आग लगा के। इस हरियाणा का भाईचारा खराब करने का कुछ लोगों ने टेंडर ले रखा कि हरियाणा आओगे भाईचारा खराब करेंगे और चले जाएंगे।